हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, देखते हैं कल रात में आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे थे। और आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं। अगर आपको है पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप उसको भी बुक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम क्या निकल कर आता है। कल रात में लेट नाइट थॉट्स देखते हैं, कल रात में आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे थे। लेट्स सी। क्या चल रहा है भैया आपके पार्टनर की जिंदगी में? बॉटम से वी हैव अबंडेंस। ओके, मोमेंट टू मोमेंट प्रोजेक्शन। देखिए, आपके केस में ना एक चीज मुझे यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, आपके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है। वो ऐसा सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके केस में ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके पर्सन फूक फूक के कदम उठाए। ये वही इंसान है जो आपके साथ कोई भी चीज करने से पहले सोचते नहीं थे। आपको गुस्सा दिखाने से पहले, आपको ब्लॉक करने से पहले, आपको नाराजगी दिखाने से पहले, आपके साथ गलत करने से पहले इनको सेकंड थॉट नहीं आया करते थे। ये वही इंसान है जिनको पास्ट में सबकी ज़्यादा पड़ी थी, आपसे भी ज़्यादा। फिलहाल इनकी एनर्जी ये है कि आपके केस में ये पर्सन हर काम को बहुत सोच समझ कर करना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर। यानी कि इस पर्सन की एनर्जी है कि फूक फूक के कदम रखेंगे ये पार्टनर, बिल्कुल फूक फूक के कदम आपके केस में। ऐसा क्यों? ठीक है, कहीं ना कहीं इस पर्सन को इस तरीके की गाइडेंस आई है या फिर इस तरीके की कुछ चीज़ें इस पर्सन को रियलाइज हुई हैं कि ये किसी भी स्तर से आपके केस में चीज़ें नहीं बिगाड़ सकते। यहाँ पर प्रोजेक्शन का कार्ड है, ये कार्ड बात कर रहा है जैसे इस पर्सन को ये फील होता है कि कुछ चीज़ों के इल्ज़ाम जो इस पर्सन ने आपके ऊपर लगाए, वो चीज़ें आपके अंदर गलत नहीं थी बल्कि इस पर्सन के अंदर गलत थी। इनको ऐसा फील होता है कहीं ना कहीं जब जब ये पर्सन आपके ऊपर चीज़ें डालने की कोशिश करते हैं या आपके ऊपर ब्लेम करने की कोशिश करते हैं, आपको ब्लेमिंग एनर्जी सेंड करने की कोशिश करते हैं, तो इनको ये रियलाइज़ होता है कि कुछ चीज़ें जो ये आपके ऊपर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो इनका इनर रिफ्लेक्शन है। इसीलिए यहाँ पर कार्ड आया है प्रोजेक्शन का। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने अंदर की कमी सामने वाले पर रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हम उसे बोलते हैं तुम झूठे हो। कई कई बार हम बोलते हैं कि तुम झूठे हो, तो जब हम ये बोल रहे हैं ना कि तुम झूठे हो, कहीं ना कहीं आप अपने अंदर का झूठापन सामने वाले पर रिफ्लेक्ट कर रहे हो। यानी कि आप खुद झूठे इंसान हो
इसी वजह से सामने वाले में आपको इतना ज़्यादा झूठ नज़र आ रहा है, ठीक है। इसे कहते मैं हमेशा अक्सर करके एक मैसेज देती हूँ कि चोर को हमेशा दूसरे में चोर ही नज़र आता है, क्योंकि वो चोर दृष्टि से ही देख रहा है। तो जिसकी जो दृष्टि होती है, बेसिकली जिसकी जो आँखें होती हैं, या जो जितना जिसका कॉन्शियसनेस लेवल होता है, उसके अनुसार वो इंसान बात करता है। तो वो चीज़ इस पर्सन को आपके अंदर फ़ील होती है। इनको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें जो ये आपको बोलते हैं कि आपके अंदर गलत है, या आपको ब्लेमिंग एनर्जी सेंड करते हैं, वो अपना प्रोजेक्ट करते हैं आपके ऊपर, यानी कि वो चीज़ें एक्चुअल में इस पर्सन के अंदर गलत है। इसके अलावा यहाँ पर गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी, कल रात में ना ये पर्सन ये भी सोच रहे थे कि लाइफ ने बहुत धक्के खिलवाए, और अब तो ये पर्सन अपने आप को दुनिया से बहुत ज़्यादा अलग महसूस करते हैं। तो अब इनके अंदर एक चीज़ है कि जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, ठीक है, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी है। ऑल्सो ना इनके अंदर ये भी है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाते चीज़ों को सही करने में, बहुत ज़्यादा अपना दिमाग भी इस्तेमाल नहीं करते सब कुछ सही करने में, सब कुछ मतलब समेटने में, बिखरा हुआ समेटने में, फैला हुआ वो कहते हैं ना एक साथ करने में। इन सारी चीज़ों में इस पर्सन का दिमाग लगना बंद हो गया। इनको ऐसा लगता है कि जो जैसे चीज़ें बिखरती हैं, वैसे बिखर जाएँ, जो हो रहा है उसे होने दें। मतलब बहुत ज़्यादा ये पर्सन चीज़ों को समझाने की, मनाने की कोशिश नहीं करते। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, कई बार मतलब रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि एक इंसान गुस्सा हो गया, तो आप जाते हो उस व्यक्ति को मनाते हो, उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हो। क्यों? क्योंकि आप उसकी कदर करते हो, या फिर आप उसके बिना रह नहीं सकते, या फिर आप उससे बात किए बिना नहीं रह सकते, तो आप कन्विंस करने की कोशिश करते हो। उसी जगह पर दूसरे तरीके के वो लोग होते हैं जो परवाह नहीं करते। जो परवाह नहीं करते वो कभी नहीं जाएगा मनाने। वो कहेगा कि तुझे मानना है मान जा, नहीं मानना है मत मान, करनी है बात कर, नहीं करनी है मत कर। क्यों? क्योंकि उसे परवाह ही नहीं है। उसे परवाह ही नहीं है कि तुम सोते हो तो सो जाओ, तुम खाते हो तो खा लो, नहीं तो नहीं खाते हो तो मत खाओ, ठीक है। जो परवाह करेगा, जो केयर करेगा, वो कोशिश करेगा, उसको फ़र्क पड़ेगा आप बात क्यों नहीं कर रहे हो, उसको फ़र्क पड़ेगा आप बोल क्यों नहीं रहे हो, उसको फ़र्क पड़ेगा, वो मनाने की कोशिश करेगा। तो वो एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है कि आपके पर्सन को फ़र्क ही पड़ना बंद हो गया। तो जब आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है, तो आप चीज़ों को सँभालना बंद कर देते हो, उनकी केयर करना बंद कर देते हो। आपको लगता है जो हो रहा है उसे होने दो। क्यों? क्योंकि अब आप सँभालना नहीं चाहते, क्योंकि अब आपने उस चीज़ से अपने आप को ना फ्री कर लिया है कि मैं ही क्यों पीछे पड़ा रहूँ, मैं ही क्यों पीछे पड़ी रहूँ, जब सामने वाले को नहीं समझ आता, तो मैं ही क्यों हमेशा सोचता रहूँ या सोचती रहूँ कि क्या होगा, कैसे होगा, कितना होगा, फैमिली कैसे चलेगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। जब लोगों को नहीं पड़ी तो मुझे ही क्यों पड़ी सारी की सारी, ठीक है, मुझे भी नहीं पड़ी। तो ये एनर्जी में आपका पार्टनर कल रात में था। बहुत ज़्यादा चीज़ों के प्रति ना उलझना। यहाँ पर ऑल्सो कार्ड है रिसेप्टिविटी। कहीं न कहीं इस पर्सन के अंदर जो खालीपन है, चाहे ये माने या ना माने, ये कार्ड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कहीं न कहीं बात करता है कि उसको वो इंसान को वो चीज़ चाहिए, जो उसको आपके साथ मिला करती थी, जिसे आप अनकंडीशनल लव कहते हैं, वो चीज़ थी आपके पास। तो वो इस पर्सन को बहुत गहरी लगी हुई है अंदर तक, ठीक है? बहुत गहरी लगी हुई है, और इसी वजह से इस पर्सन को किसी चीज़ की ना तो केयर होती है, ना परवाह होती है। वो उसको चाहिए, लेकिन उसका ईगो इस चीज़ को कब एक्सेप्ट करेगा, ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। ठीक है? कई बार हम सबसे नाराज़ हो जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि सबने हमारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन हमारा ईगो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता कि कहीं-कहीं हम भी तो गलत हुए हैं, कहीं-कहीं हमें भी तो सुधरने की ज़रूरत है। ईगो कहता है तुमने तो सब कुछ अच्छा किया, तुम तो बहुत महानतम आत्मा थे, जो कुछ गलत किया है वो बाहर वालों ने किया है। यहाँ पर एनर्जी निकल कर आ रही है रिसेप्टिविटी की। सबसे बड़ा दर्द और सबसे बड़ा ज़ख्म है इस पर्सन का ये, कि इनको ये चीज़ चाहिए बट इनके पास आज ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, इस वजह से इन्होंने हर चीज़ की केयर और परवाह करना छोड़ दिया है। कल रात में इस पर्सन के दिमाग में पॉलिटिक्स की एनर्जी भी थी, आउटसाइडर की एनर्जी भी थी। पॉलिटिक्स यानी कि कहीं न कहीं इस पर्सन को ना ऐसा भी लगता है कि आज जो भी चीज़ें इस पर्सन को फ़ील हो रही हैं, वो इनके खुद के कर्मों का ही फल है, या फिर इनके पास कर्मा रिटर्न आया है। कहीं न कहीं डुअल फेस लगाकर आप जब काम करोगे, ठीक है? तो वही चीज़ आपको रिटर्न में मिलेगी। जैसे आपके पास 2 चेहरे हैं, ठीक है? आप एक इंसान को आपने बेवकूफ़ बना लिया अपने 2 चेहरों से, तो आप कितने इंसानों को 2 चेहरों से अपने बेवकूफ़ बना सकते हैं? बहुत सारे लोग को नहीं बना सकते। 1 को बना लेंगे, 2 को बना लेंगे, 3 को बना लेंगे, बट आप ये क्यों भूल जाते हैं कि यही चीज़ तो आपके पास भी रिटर्न आएगी। यही चीज़ तो आपके पास भी लौट कर आएगी, यही चीज़ तो फिर आपको भी फेस करनी पड़ेगी कि 2 चेहरे वाले लोगों के साथ आपको डील करना पड़ेगा। और जैसे और लोग आपके ट्रैप में आ गए थे, तो आप भी किसी न किसी के ट्रैप में आ जाओगे, ठीक है? तो वो एनर्जी होती है पॉलिटिक्स की। आप जब डुअल फेस बनाकर ज़बरदस्ती किसी व्यक्ति को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर अपनी रियल पर्सनैलिटी छुपा रहे हो, तो कोई ऐसा भी तो आपकी ज़िंदगी के अंदर आ सकता है जो अपनी रियल पर्सनैलिटी आपसे छुपा ले या आपको टारगेट कर दे। तो आप हमेशा ये कैसे सोच सकते हो कि जो आप कर रहे हो वो आप तक नहीं आएगा?
ठीक है ना। तो ये एनर्जी भी यहाँ पर कल रात में थी, इसी वजह से इस पर्सन को ना आउटसाइडर फील हो रहा था, ठीक है, क्योंकि ये हर्ट है बहुत ज़्यादा, ये डीपली हर्ट है, बहुत ही ज़्यादा डीपली हर्ट है। यहाँ पर है फ्लावरिंग एंड इनर वॉइस की एनर्जी, उसी तरीके से ना जैसे इस पर्सन के अंदर मन से हमेशा आवाज़ आती रही आपको लेकर कि आप एक अच्छे इंसान हैं, आपकी गलतियाँ नहीं हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं, आप एक बहुत ही ज़्यादा पाक इंसान हैं, आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इंसान हैं। ये चीज़ें इस पर्सन के अंतर मन से हमेशा आती रहीं। लेकिन जो मैं हमेशा कहती हूँ कि अंतर मन से कुछ भी क्यों ना आ रहा हो, इंसान इग्नोर कर देता है। इंसान क्या सुनना पसंद करता है? इंसान सुनना पसंद करता है घमंड में की हुई बातें, कि तुम ऊपर-ऊपर से मेरी तारीफ़ करो, ऊपर-ऊपर से चीज़ें सुनाओ, ऊपर-ऊपर से दिखाओ, ठीक है? जो अंतर मन से आ रहा होता है उसको तो वो इग्नोर करता है। तो इनर वॉइस इस पर्सन की हमेशा आपको लेकर पॉज़िटिव बोलती है, क्योंकि आप पॉज़िटिव हो। आत्मा हमेशा सत्य बोलती है और सत्य को ही चुनती है। तो कहीं न कहीं जब आप आत्मा को सुनने बैठेंगे या अपने इनर वॉइस को सुनने बैठेंगे, इंट्यूशन को सुनने बैठेंगे, तो वहाँ से आवाज़ आएगी, हमेशा आएगी कि भई सामने वाला बंदा सही है या गलत है। तो जब आप नहीं पहचान पाते हो अपनी बुद्धि अनुसार, तो अब अपनी अंतरात्मा को सुनने की कोशिश करें, इनर वॉइस को। तो आपके पर्सन जब भी अपनी इनर वॉइस को सुनते हैं, तो आपके बारे में हमेशा पॉज़िटिव चीज़ें निकल कर आती हैं उसकी आत्मा से। यहाँ पर एनर्जी है रिबेल की एंड कॉम्प्रोमाइज़ की। जब भी ये पर्सन ये सोचते हैं कि आप भी तो कर सकते थे, इनके लिए कॉम्प्रोमाइज़, तो इनके मन से एक और आवाज़ आती है कि आपने खुद ने कौन-सा कॉम्प्रोमाइज़ किया? अगर सामने वाले से आप कॉम्प्रोमाइज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो कृपया कर ये बताएँ कि आप कौन-सा कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार थे? आप किसी से वो चीज़ तब तक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जब तक कि आप उसको खुद करने के लिए तैयार ना हो। आप सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करे, आपके साथ चीज़ों को सेटल करे, आपके साथ एक कनेक्शन बनाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगाए। तो कृपया कर अपनी शक्ल जाकर आईने में देखें और कोशिश करें ये जानने की कि क्या आप कॉम्प्रोमाइज़ करने रेडी हैं? क्या आप इतने ज़्यादा एफर्ट्स लगाने रेडी हैं? क्या आप अपने आप का ईगो लेट गो करने के लिए रेडी हैं? आप चाहते हैं सामने वाला ईगो ना दिखाए, गुस्सा ना करे, तो कृपया कर ये बताएँ कि आप अपने ईगो को लेट गो करने के लिए रेडी हैं? आप अपने गुस्से को छोड़ने के लिए रेडी हैं? जो चीज़ आप अपने लिए बदलने रेडी नहीं हैं, वो बदलाव आप सामने वाले में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? कैसे चाह सकते हो कि वो बदल जाए, जब आप ही नहीं बदले? जैसे बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में भी आते हैं या नए आते हैं, वो चाहते हैं उनका पार्टनर पूरा बदल जाए, लेकिन आपके खुद के अंदर जब परिवर्तन नहीं हो रहा है, आप ही नहीं बदल रहे हो, आप ही अपने लेसन लर्न नहीं कर रहे हो, आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई बदला हुआ इंसान या आपके पार्टनर के अंदर बदलाव आ जाएँगे? परमात्मा आपके पार्टनर के अंदर बदलाव डालेगा, बिल्कुल डालेगा, लेकिन उससे पहले आपके अंदर बदलाव डालेगा। जब आप ही नहीं चेंज हो रहे, तो पर्सन कैसे चेंज हो जाएगा? ठीक है ना? तो वही एनर्जी आपके इंसान के लिए निकल कर आई है, क्योंकि वो खुद इंसान कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, लेकिन वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप सब कुछ करें उसके लिए। तो क्यों करें भाई? ये कौन-सी नियम है? परमात्मा नहीं देख रहा है, प्रकृति नहीं देख रही कि एक इंसान किए जा रहा है, एक इंसान लिए जा रहा है, तो ऐसा यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक तो है ही नहीं, तो ये कनेक्शन तो ब्रेक हो ही जाएगा आज नहीं तो कल। तो वो एनर्जी यहाँ पर है। कल रात में ये यही सोच रहे थे कि जब आप सामने वाले से कोई चीज़ एक्सपेक्ट करते हो, तो कृपया कर अपनी शक्ल देखें आईने में और देखें कि क्या ये चीज़ आपने खुद ने की है अपने अंदर, ये खुद से आप एक्सपेक्ट कर पा रहे हो? अगर खुद आपका मन कहता है यस, तो आप सामने वाले से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके? इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी आ रही है अवेयरनेस की एंड एक्सपीरियंसिंग की। इसके इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आपके साथ रहकर इस पर्सन की बहुत सारी अवेयरनेस बढ़ी है और बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन को समझ में आई हैं, रियलाइज़ हुई हैं, अपनी कमियाँ इस पर्सन को रियलाइज़ हुई हैं, जो ये पर्सन कभी भी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते थे कि हाँ, मेरे अंदर कमी है। आपके साथ रहकर इस पर्सन ने कमियाँ एक्सेप्ट करना चालू किया है और इनको आपके साथ रहकर अब बहुत सारी कमियों का एहसास हुआ है। बहुत कुछ आपने रियलाइज़ करवा दिया। ये होते गुरु बेसिकली, ये होते लवर गुरु। वो कहते हैं ना कि जो लव के रूप में गुरु बन के आए बेसिकली, जो आपको बताए कि आप बेसिकली क्या हैं, आपके अंदर कितनी कमियाँ हैं। आप हमेशा अपने आप को चौड़ में बहुत अच्छा इंसान समझते हो, तो आप अपनी कमियों को हमेशा दूसरों से छुपाते घूमते हो। लेकिन जो ट्रू लवर होता है, आपके स्पिरिचुअल लव होता है, उसके सामने आप अपनी कमियों को, अपने शैडोज़ को नहीं छुपा पाते। वो आपको प्रोजेक्ट कर देगा आपके शैडोज़ कि आपके अंदर कितनी कमियाँ हैं। और फिर आपको उनको फेस भी करना पड़ेगा और हील भी करना पड़ेगा। तो बचने का नो ऑप्शन। ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है, ठीक है? यहाँ पर अबंडेंस की भी एनर्जी है। इस पर्सन को पहले अबंडेंस में बहुत ज़्यादा रुचि थी, पैसे, मनी में। मुझे लगता है उसमें भी अब इस पर्सन को इतनी ज़्यादा रुचि नहीं है, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि इतनी अबंडेंस कमाने के बाद, इतना पैसा कमाने के बाद, आज भी ये पर्सन है तो आइसोलेटेड ही है, तो ये पर्सन आइसोलेशन की ज़िंदगी ही जी रहे हैं। तो जब आइसोलेशन की ज़िंदगी मिलनी है और ऐसे ही ज़िंदगी को जीना है, तो क्या फ़ायदा इतनी अबंडेंस का, इतने पैसे का, इतने नेम का, इतने सक्सेस का, इतने फेम का। अंत में इंसान को चाहिए तो सब कुछ है, सिर्फ पैसा भी वो कच्चा बैठकर नहीं खा सकता है, ठीक है ना? और सिर्फ
लव से भी आपका पेट नहीं भर सकता, आपकी ज़िंदगी बैलेंस होनी चाहिए, उसमें सब कुछ होना चाहिए। तो वो चीज़ है यहाँ पर निकल कर आ रही है जो ओके ओके आपके पर्सन के लव मैसेज देखते हैं। Give thanks for the blessings of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desired. आपको ना आपकी डिज़ायर्स यहाँ पर डेफिनेटली पूरी होने वाली हैं और आप हमेशा अपने आप को डिज़र्विंग मानें। आप हमेशा अपने आप को ये बोलें कि आप जो भी सोचते हैं, जो भी आपके दिल की ख्वाहिश है, वो हमेशा पूरी होंगी। हमेशा ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहें और कभी भी अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी ना हों। लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स। व्हेन वी रेजिस्ट चेंज, वी रेजिस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ एंड क्रिएट अननेसेसरी स्ट्रेस। गो विद द फ्लो, यू विल बी सरप्राइज्ड वेयर इट लीड्स। यहाँ पर कहीं न कहीं आपके लिए एक मैसेज निकल कर आ रहा है कि कभी भी जो भी चेंजेस आ रहे हैं लाइफ के अंदर, बदलाव आते हैं, साइकिल शिफ्ट होती है, उसको रेजिस्ट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब आप रेजिस्ट करना बंद कर देते हो तो आप प्रकृति को नेचुरल वे में काम करने की इजाज़त देते हो, जो आपकी लाइफ में आपको बेस्ट से नवाजती है। तो इस वजह से गो विद द फ्लो में रहो, ये आपके लिए मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। ओके डियर, वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।